Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss one of the most important Kushan ruler, that was Kanishk. And on the 5th of June there is the exam of CSET. तो हम इस टॉपिक को बहुत ब्रीफ में करेंगे एंड वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्टूडेंट्स, ये जो मैप है यहाँ से हम कनिष्क का एम्पायर डिस्कस करते हैं पहले. तो कनिष्क केम टू द थ्रोन इन 78 AD और उसने रूल जो किया था वो खोतान से, यहाँ से उसका एरिया स्टार्ट हुआ. खोतान इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द चाइना. और यहाँ से जब स्टार्ट हुआ खोतान से, तो इसमें खोतान से स्टार्ट कर कर वो तजाकिस्तान के पामीर के जो प्लेट्यूज थे वहाँ को उनको क्रॉस करने के बाद उसमें बुखारा का जो रीजन था उज्बेकिस्तान, यहाँ तक उसका रूल हुआ. यहाँ खोतान से स्टार्ट होकर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बुखारा रीजन तक हुआ. आफ्टर दैट यहाँ से ये तुर्कमेनिस्तान का एरिया और पूरा अफगानिस्तान को कवर करते हुए उसका जो एरिया आया है इसमें गुजरात में, इधर ये सौराष्ट्र का जो रीजन है गुजरात में जो सौराष्ट्र का रीजन है यहाँ तक हुआ. और यहाँ से फिर ये मालवा प्लेट्यू और बनारस तक का रीजन, बनारस जो वाराणसी का रीजन था. तो इस रीजन में इतना रीजन जो था कनिष्क ने रूल किया, इतना बड़ा रीजन था कनिष्क का. यहाँ खोतान से स्टार्ट हुआ और इधर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए तुर्कमेनिस्तान का एरिया कंप्लीट, पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो आज का एरिया है, इधर सौराष्ट्र तक आते हुए इधर मालवा प्लेट्यू और बनारस तक का ये रीजन, ये खोतान तक का इतना बड़ा एरिया कनिष्क ने रूल किया. एंड दैट्स वाई कनिष्क इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड अशोक. ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज द सेकंड अशोक? कनिष्क इज नोन एज द सेकंड अशोक ऑल्सो. वाई कनिष्क इज नोन एज द सेकंड अशोक? एक तो कनिष्क ने एरिया बढ़ाया, कनिष्क वॉज ऑल्सो वेरी मच एम्बिशियस एंड अशोका वॉज ऑल्सो वेरी मच एम्बिशियस. तो अशोक ने जिस तरह से अपना एरिया का एक्सपेंशन किया, कनिष्क ने भी एरिया का एक्सपेंशन किया. उसके साथ कनिष्क ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया और अशोका ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया. तो कनिष्क को बोला जाता है ही वॉज द सेकंड अशोका ऑल्सो बोला जाता है. अब जो कुशान का, कनिष्क का जो इतना बड़ा एरिया था, इस एरिया के बारे में हमें कैसे पता चला कि कनिष्क रूल फ्रॉम दैट मच ऑफ द एरिया? इट वाज बिकॉज ऑफ हिज कॉइन. तो इन एरिया से हमें कनिष्क के कॉइन्स मिले हैं. खोतान हुआ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का बुखारा का रीजन, सौराष्ट्र, इतने एरिया में कनिष्क के कॉइन्स मिले हैं. तो इसलिए हमें पता चलता है कि कनिष्क रूल फ्रॉम दैट मच ऑफ द वास्ट एरिया. उसके बाद कलहन राजतरंगिनी है. कलहन की जो राजतरंगिनी है उसमें इट इज रिटन दैट ही एस्टैब्लिश्ड, कश्मीर में उसने एक सिटी एस्टैब्लिश की नोन एज द कनिष्कपुर. और अश्वघोष जो था एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर कंफर्म दैट कनिष्क अटैक ऑन मगध में जो कनिष्क का अटैक हुआ, ये अश्वघोष कंफर्म करता है इस चीज को. एंड देन कनिष्क फॉट अगेंस्ट चाइनीज कमांडर पांचाओ. चाइना का जो कमांडर था पांचाओ के अगेंस्ट कनिष्क ने वॉर किया. और पहले तो कनिष्क की वॉर में ही वॉज डिफीटेड इन द वॉर बिकॉज जो पांचाओ था उसने खोतान, काशगर और यारकांड के जो रीजन थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया था. एंड कनिष्क ने इसलिए उससे वॉर की. फर्स्ट टाइम ही वॉज डिफीटेड बट सेकेंड टाइम कनिष्क डिफीटेड पांचाओ और कनिष्क ने उन एरियाज को अपने अंडर में ले लिया था. तो इसका जो एम्पायर था इंडिया के अंदर, कश्मीर से लेकर विंध्या तक का एरिया पूरा और नॉर्थ अफगानिस्तान टू बिहार तक का एरिया कनिष्क ने कवर किया था. तो राजतरंगिनी कंफर्म करती है कि इसका कंट्रोल जो था वो कश्मीर में था. और इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं हमें सांची से और सुई विहार जो पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो उससे ये कंफर्म होता है कि इसका जो रूल था इधर सिंध में, मालवा, गुजरात के एरिया के में और राजस्थान, महाराष्ट्र, इतने एरिया के अंदर उसने इंडिया में भी उसका डोमिनेंस था और उसने कंट्रोल किया था. एंड दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड, इतना एरिया जब उसने कवर किया, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड महाराजा धीराजा देवपुत्र. तो महाराजा धीराजा देवपुत्र का मतलब यहाँ पर है कि ही बिलीव्ड इन द डिवाइन थ्योरी, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड बाय कनिष्क ऑल्सो. एंड ही डिवाइडेड हिज होल एम्पायर इनटू डिफरेंट क्षत्राप्स के उसने अपना एरिया डिवाइड किया था. और कनिष्क के टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी जो कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी, और जहां पर बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान एंड महायान. एंड कनिष्क ने महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. कनिष्क ने कौन सा महायान को फॉलो किया, कौन से बुद्धिज्म के फॉर्म किया था. और कनिष्क के टाइम में गंधार और मथुरा स्कूल्स जो थे आर्ट के, वो बहुत अच्छी तरह से उसमें डेवलप हुए. कनिष्क के टाइम में उनमें बहुत डेवलपमेंट हुई है. और इसके कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उसमें वासुमित्र था, अश्वघोष, और उसके साथ नागार्जुन, चरक, that was an important वैद्य और डॉक्टर, that was the चरक. एंड ही ऑक्यूपाइड थ्रोन, जैसा मैंने आपको बताया 78 AD में इसने थ्रोन को ऑक्यूपाइड किया था.
एंड ये भी बोला जाता है कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि स्टार्टेड द साका एरा इन 78 में। तो अब बाद में जब कनिष्क में हम लोगों ने देखा कि इसने इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन वॉर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो था उसकी लाइफ का वॉर्स में लगा था। तो इस वजह से उसके सोल्जर्स उससे फेडअप हो गए थे। अब उसके जब सोल्जर्स फेडअप हुए तो दिस वाज द कनिष्क हु वाज किल्ड बाय हिज ओन सोल्जर्स। तो कनिष्क जो था अपने ही सोल्जर्स के द्वारा मारा गया, उन्होंने ही इसको किल्ड कर दिया था। वाई? बिकॉज दे वर फेडअप बिकॉज ऑफ हिज वार पॉलिसीज, बिकॉज ही वांटेड टू एक्सटेंड हिज एरिया इन मोर एंड मोर एरियाज। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द कनिष्क।